आपका स्वागत है। अब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का एक सवाल करते हैं जिसमें कुछ रॉन्गली हो गया है जिसको हमें अभी एडजस्ट करना है। देखिए क्या है, रवि एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5. Their respective capital were 10 lakh and 7 lakh. The partnership did provided the following information. क्या इन्फॉर्मेशन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। रवि का जो सैलरी है वो 6% पर एनम का हिसाब से है और मोहन का सैलरी जो है वो पर मंथ है। सॉरी, रवि का जो सैलरी है 6,000 पर मंथ है और मोहन का 60,000 पर ईयर है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन डेट 31/3/2016 5,04,000 था, विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द एबव एडजस्टमेंट। यानी ये जो एबव एडजस्टमेंट हुआ वो किए बिना ही क्या हुआ, प्रॉफिट जो हुआ पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब आपसे बोल रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। क्या? तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले हमको देखना होगा पहले किसको क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है। यानी किसी को मान लीजिए अगर देखा जाए तो किसी को ज़्यादा मिला होगा, किसी को कम मिला होगा। तो अब हमें उसको सही करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले होगा आपका प्रॉफिट wrongly distributed। तो प्रॉफिट कितना रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, तो आपका प्रॉफिट था 5,04,000 जिसको आपने क्या किया, इक्वली दोनों में बांट दिया है। तो 5,04,000 यानी आपने 2,52,000 करके दिया है दोनों को। 2,52,000 ये उनको इक्वली मिला है। क्या? विदाउट सैलरी ये सब नहीं है, ये सबसे पहले ही बांट दिया गया था। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब चलिए जिनको जो मिलना चाहिए तो वो दीजिए। तो क्या दे रहा है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 12% है। तो यानी पहला एक का है 10 लाख, तो 10 लाख ये आपका किसका है, रवि का। 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000। ठीक, और उनका कितना है 7 लाख। 7 लाख इंटू 12%, 84,000 ये मिलना चाहिए था। टोटल होता है आपका 2,04,000। ठीक, उसके बाद और क्या होना चाहिए था, सैलरी। तो सैलरी कितना है, सैलरी बोला है कि रवि का है 6,000 पर मंथ, 72,000। ठीक, और उनका कितना है 60,000 पर ईयर, 60,000। ठीक, तो टोटल कितना होता है 1,32,000। 1,32,000। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बचता है, तो सोचिए आपका टोटल कितना था। टोटल प्रॉफिट जो है आपका 5,04,000, 5,04,000। ठीक, जिसमें से आपका चला गया 2,04,000 क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपका चला गया 1,32,000, ये क्या था आपका सैलरी। तो बचा कितना है आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
इन कौन सा रेशियो बोला है 7:5। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ है 1,68,000। तो रवि मोहन, तो रवि का 1,68,000 इंटू 7/12, 1,68,000 इंटू 5/12, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, इनका होता है आपका 98,000 1,68,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 70,000। प्रॉफिट कितना था 1,68,000। तो इस हिसाब से मिलना कितना चाहिए था किसको कितना, चलिए आप कर लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया 5,04,000। अब इनको देख लेते हैं 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 98,000, 2,90,000, 84,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, 2,14,000। तो देखिए इनको मिलना चाहिए था, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनको मिलना चाहिए था 2,90,000, मिला है कितना 2,52,000, कम मिला है, यानी इनको और देना पड़ेगा। तो कितना कम मिला है, तो 2,90,000 माइनस कर दीजिए 2,52,000, यानी इनको 38,000 रुपया और मिलेगा। ठीक, तो ये क्या होगा क्रेडिट है, क्योंकि इनको मिलना चाहिए था 2,90,000, मिला है 2,52,000। अब इनको एक्स्ट्रा मिला है, इनको मिलना चाहिए था 2,14,000, जबकि मिला है यहाँ पे कितना 2,52,000। तो इस हिसाब से इनको कितना मिला है 2,52,000 माइनस 2,14,000, 38,000 इनको ज़्यादा मिला है। इसका क्या होगा, ये डेबिट होगा, यानी मोहन जो होगा वो रवि को और 38,000 देगा। तो जनरल एंट्री क्या बनता है आपका, जनरल एंट्री होता है आपका मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, टू रवि अकाउंट, कितना 38,000, 38,000। ठीक, आशा करते हैं आपको ये सम समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सम है। अगर इसमें कोई अगर आपको असुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आपका अवश्य सहायता करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।